नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो द होल थिंग इज दैट कि महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है वो नंबर का खेल है। जितना भी उतार चढ़ाव आप कर लीजिए, घूम फिर के वो नंबर के इर्द गिर्द आकर के कहानी रुकेगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा विधानसभा के अंदर होगी फ्लोर टेस्ट में, और वहां चाहिए नंबर। घूम फिर के सारी चीजें आके नंबर पे टिकेंगी। तो आइए नंबर देख लेते हैं। तो ये नंबर बगावत से पहले कैसे थे आपको वो दिखाते हैं। 55 शिवसेना के पास थे, 56 थे, लेकिन वो एक उनके विधायक की मौत हो गई, तो उसके बाद फिर 55 शिवसेना के पास, 53 एनसीपी, 44 कांग्रेस और कुछ और छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट्स के साथ मिला करके करीब 150 पार आंकड़ा बैठ रहा था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का। भारतीय जनता पार्टी 106 पे थी और कुछ अन्य दल, छोटे दल और निर्दलीय 20 पर। यह समीकरण बदला कैसे है, आइए आपको वो बताएं। बगावत के बाद क्या हुआ है, बगावत के बाद की तस्वीर देखते हैं। यह आप देख सकते हैं कि अब शिवसेना, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दरअसल देखिए ऐसा है कि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने एक फोन इंटरव्यू में सोहित मिश्रा को बोला मेरे पास 46 हैं, लेकिन जितने तस्वीर में दिखे हैं हम उसको आधार बना करके अगर चलें 34, और उसमें से 30 शिवसेना के, तो 25 ही बचे हैं अब उद्धव ठाकरे के पास। एकनाथ शिंदे के पास आज की रेट में जो विधायक गुवाहाटी में हैं, वो मुंबई में उद्धव ठाकरे के दावे के हिसाब से जो विधायक है उनसे ज्यादा हैं, 30। 4 निर्दलीय हैं जो कि उनके साथ हैं, तो टोटल जुड़ के ये 34 हो जाता है। 53 एनसीपी के, 44 कांग्रेस के, 106 भाजपा, 2 समाजवादी पार्टी और 20 अन्य। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 30 और 4 34 ही होता है। दावा भले ही 46 का किया जा रहा हो, क्योंकि 46 हो जाएगा तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी एंटी डिफेक्शन लॉ में। आपको पार्क जाने के लिए, यानी कि आपको शिवसेना तोड़ने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। दावा यह है कि हमारे पास 46 है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड प्रूफ जिस बात का है वो है 30। तो अगर हम इसको आधार बनाएं, बाद में आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते, क्योंकि स्थिति लगातार बदल रही है। तो स्थिति यह है कि शिंदे के पास अभी भी 7 विधायक कम हैं। 37 के आंकड़े पे जाने से दल बदल निरोधक कानून टूट के लिए जो 2/3 चाहिए वो 37 चाहिए। तो 37 में से अभी 7 कम है, 30 है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या वो ये आंकड़ा पहुंच जाएंगे या नहीं। क्या 7 और विधायक शिवसेना के टूट के एकनाथ शिंदे के पास आ जाएंगे या नहीं, या ये जो इमोशनल अपील कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, उससे फर्क पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी, आइए आपको उसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि बागी विधायक सामने आकर कहें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यह संख्या बल की बात नहीं, एक भी विधायक कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं कुर्सी पकड़कर बैठने वाला नहीं हूं। आपसे कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे ये जो जितने बयान हैं उद्धव ठाकरे के, वो इन सब चीजों को देखते हुए ये रही उनकी 10 बड़ी बातें। अब आ गई स्क्रीन पर। तो पहले उन्होंने कहा बागी विधायक सामने आकर कहें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार। यह संख्या बल की बात नहीं, एक भी विधायक कहे तो इस्तीफा दे दूंगा। मैं कुर्सी पकड़कर बैठने वाला नहीं हूं। बाल ठाकरे का बेटा हूं, सत्ता का लालची नहीं हूं। सोनिया पवार का मुझ पर भरोसा है, लेकिन अपनों का नहीं है। कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने तो खुशी, लेकिन गद्दारी ना करे। सूरत और दूसरी जगह जाकर कहने के बजाय यही बोलते कि मैं नालायक हूं। बाला साहेब की शिवसेना और आज की शिवसेना में क्या अंतर है। हिंदुत्व हमारी पहचान है। शिवसेना कभी हिंदुत्व के से अलग नहीं हुई है, और मैं आज से मातोश्री में जाकर रहूंगा। मातोश्री का महत्व यह है कि वहां पर बाल ठाकरे रहा करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से उद्धव ठाकरे ने वो बंगला छोड़ दिया, क्योंकि वो बड़ी सकरी गलियां हैं वहां पर, और अपना काम वाम को लेकर के उनको दिक्कत होने लगी थी, तो वो उन्होंने अपना बंगला शिफ्ट किया। अब वो वहां जाएंगे। तो ये जो प्रतीकात्मक तरीके से बात कहने की कोशिश की है, जो इमोशनल अपील कर रहे हैं, क्या उसका फर्क पड़ेगा
या और विधायक टूट करके एकनाथ शिंदे के पास चले जाएंगे, यह बड़ी बात है। इस बीच एक ऑफर दिया गया और अब एक ब्रेकिंग न्यूज की ओर जाते हैं, रुक करते हैं। एक ऑफर यह दिया गया शिवसेना की ओर से कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएं, आए और मुख्यमंत्री बन जाएं। इसमें अब जानकारी यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अब कांग्रेस को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी राजी हो गए हैं इसके लिए। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं इसके लिए। मनोरंजन जी, इससे यह साबित होता है कि अभी एकनाथ शिंदे और उनके खेमे को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं, मेरे ख्याल से संभवतः शरद पवार भी इसके लिए सहमत होंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं आपको मोटी मोटी खबर है वो पहले बता देता हूं कि शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को कहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए यदि वो चाहते हैं कि ये सरकार, अघाड़ी की सरकार बच जाए। तो इसका मतलब यदि कांग्रेस और शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर एक तरह से उद्धव ठाकरे को कहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो अब ये होते हुए दिख रहा है। साथ में अभी ये कहा गया कि 17 विधायक जो हैं इमीडिएटली लौटने के लिए तैयार हैं शिवसेना के, जो गुवाहाटी में है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो उद्धव ठाकरे ने बात कही है कि वो अभी मातोश्री जाने के लिए तैयार हैं, इन सब चीज़ों को अब आप कड़ियों से जोड़ेंगे तो आपको पूरी बात पता चल जाएगी कि आखिर कि इतनी देर चुप्पी के बाद शरद पवार की जो मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे के साथ और नाना पटोले की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद से ये खबर हमें पता चली है सूत्रों के हवाले से। और अब ये लगता है कि जो पवार इतनी देर से, कल से लेकर आज तक चुप थे, उन्होंने जो है ये फॉर्मूला निकाला है कि एकनाथ शिंदे को ही नहीं, फॉर्मूला तो निकाला है मनोरंजन भारती, लेकिन बाबा एक बड़ी बात ये होगी कि शिंदे तो घूम घूम के ये कह रहे हैं कि विचारधारा छोड़ दी और फिर आ करके वहीं पर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएं, उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई उन्होंने विचारधारा के फ्रंट पे खेली है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो शिवसेना में हैं और उद्धव ठाकरे ने भी वही कहा है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री हो तो उन्हें इतराज नहीं है। तो आप यदि इन सब चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो आपको लबोलुआब मुझे लगता है यही निकलता है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो यदि एकनाथ शिंदे ही हो जाए शिवसेना का मुख्यमंत्री, ये बात शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को समझाई है। और उसके बाद ये जो आपने संबोधन सुना है, इन सब चीज़ों में ये कहा गया कि मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं मातोश्री जाने के लिए तैयार हूं, मैं अभी मातोश्री जा रहा हूं, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, कोई शिवसैनिक इस कुर्सी पे बैठे, सीएम की कुर्सी पे बैठे। तो अब इन सब चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात जो बनती दिख रही है। मुझे ये भी बताया गया था कि अगले 24 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल तक आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन अब ये जानकारी आज ही मिलनी शुरू हो गई है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जो है अघाड़ी की तरफ से, ये प्रपोजल है। उद्धव ठाकरे मानेंगे क्या करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये प्रपोजल शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से आया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिवसेना के पास कोई चारा है इसको मानने के। जी बिल्कुल मनोरंजन भारती, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहले पे दहला करने की एक कोशिश, लेकिन क्या ये कारगर सिद्ध होगी? संदीप गढ़वे आप नेता हैं शिवसेना के और रोहित चंदावरकर वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये जो ऑफर अभी दिया गया है जिसके बारे में बात हो रही है कि आए एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो लड़ाई छेड़ी है वो तो विचारधारा की लड़ाई छेड़ दी है। ऐसे में फिर वो आकर के अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर क्या साबित करेंगे वो अपने विधायकों को, क्योंकि लड़ाई तो उन्होंने विचारधारा की छेड़ी। जैसे एकनाथ साहब ने भी हमें पहले से बोला गया है कि वो आज भी शिवसैनिक है और आज भी शिवसेना में है, तो इसका मतलब तो साफ है कि उन्होंने आज तक शिवसेना छोड़ी नहीं है। और आज उद्धव साहब ने भी जो हम सब शिवसैनिकों को और विधायकों को जो बोला है कि मुझे कोई कुर्सी का मोह नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे आके बात कीजिए। और सच में घर के जैसा रिलेशन शिवसेना पार्टी में होता है, तो मुझे नहीं लगता कोई उद्धव साहब के इस बयान से आगे जाएंगे। जी रोहित चंदावरकर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये जो दोपहर में जब हमने बात की थी इंग्लिश चैनल में और उसके बाद अभी जो स्थिति बदली है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं?
तब आपका यह कहना था कि यह सरकार बस गिरने ही वाली है, कुछ 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, लेकिन एक स्थिति इस तरीके की बनेगी कि फ्लोर टेस्ट में अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। संकेत, मुझे अभी भी लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में ये सरकार अपने आप को मेजॉरिटी में साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखिए कि 106 बीजेपी के साथ जो है वो एक काफी बड़ा फोर्स है। और इंडिकेशन आपको जो राज्यसभा इलेक्शन या विधान परिषद इलेक्शन में, यानी कि काउंसिल इलेक्शन में 2 दिन पहले ही मिला था, दोनों में ये दिखाई दिया कि बीजेपी के पास ये पावर है कि वो विधायकों को अपनी तरफ खींच लेती है। ये दोनों बार उन्होंने दिखा दिया कि इंडिपेंडेंट्स हो, छोटे पार्टी के लोग हो, उनको बीजेपी की तरफ खींचने में वो कामयाब हुए। और जिस तरह से एकनाथ खड़से ने पिछले कुछ दिनों से जो एक स्टैंड लिया है, जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से जो भी हो रहा है, मुझे ये काफी मुश्किल लग रहा है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बना के मनाया जा सकता है और वो वापस आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि उनके साथ जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, जो गए हुए हैं अभी पहले सूरत और बाद में गुवाहाटी, वो काफी, उनमें से काफी लोग सेंट्रल एजेंसीज के प्रेशर के नीचे है। दे आर फेसिंग वेरियस इंक्वायरीज बाय ईडी, आईटी एटसेट्रा, एंड दे आर इन मेजर ट्रबल। उनके सामने काफी प्रॉब्लम्स खड़े हैं। तो हम लोगों को कुछ सोर्सेस ने ये बताया कि शायद एकनाथ खड़से के बारे में भी ऐसे कुछ केसेस की जानकारी उन्हें है, लेकिन अभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई बात, इसलिए हम उस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन देखिए कि ये एक प्रेशर बीजेपी की तरफ से इस तरह बन गया है कि एकनाथ खड़से खुद चाहे भी तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से आगे वो पीछे आ सकते हैं। रही बात मुंबई में जो डेवलपमेंट हुई, हमारी दोपहर में बात जो हो गई, उसके बाद में 4 घंटे 5 घंटे में, उसमें जो उद्धव ठाकरे ने इमोशनल अपील की, तो मैंने तो आपको बताया यही था कि वो करेंगे, यही बात करेंगे, क्योंकि यही इसी पे शिवसेना चलती है। और वो इमोशनल अपील में उनका वो टिपिकल जो स्टैंड है कि मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, आप सामने आइए, पीछे से मुझ पे वार मत कीजिए वगैरह, ये प्रेडिक्टेबल नैरेटिव हमने काफी बार सुना है। और उद्धव ठाकरे की वो स्टाइल है, बाला साहब की भी होती थी वही स्टाइल, राज ठाकरे भी वही स्टाइल इस्तेमाल करते हैं कि वो एक इमोशनल अपील पे सब चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि विधायक जो निकल के आगे गए हैं, उन्हें भी ये बात समझ आ रही है कि अगर वो आते भी हैं वापस, तो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक बार वो एक पथ पे निकले हुए हैं और अभी सब एस्टेब्लिश हो चुका है कि वो बीजेपी के साथ शायद जा सकते हैं, शिवसेना को चैलेंज कर सकते हैं। आज दोपहर में एकनाथ खड़से ने ट्वीट कर दिया कि मैं उद्धव ठाकरे, मेरी शिवसेना ही सचमुच की शिवसेना है, असली शिवसेना है। तो ये सब चैलेंज, ये सब करने के बाद अगर वापस भी आएंगे तो कितना टिक पाएंगे, इस पे भी सवाल है। ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो मैं लास्ट लाइन, मैं अपने इस बात पे अभी भी कायम हूं कि ये उद्धव ठाकरे की अंडर जो शिवसेना है उनको और महाविकास आघाड़ी सरकार को बहुमत अपने विधानसभा में साबित करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और जी बिल्कुल, गढ़वे जी आप कैसे जवाब देंगे? देखिए सीधी सी बात है, आज की डेट में आप अगर आंकड़े देख लें कि कौन किधर है, तो ज्यादा लोग आज की डेट में शिवसेना के वो एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी ये बात बता रही है कि लोकप्रियता में गड़बड़ हुई है। अभी आपके ही चैनल पे मैंने जब चालू होने के पहले देखा कि 17 विधायक फिर से आने के लिए तैयार है, कि आपके चैनल ने अभी दिखाया, उससे 2 विधायक तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में आ चुके हैं। तो ऐसे उद्धव साहब का जो आज उन्होंने जो आह्वान किया है, वो आह्वान सुन के सब विधायक रिटर्न शिवसेना में आ जाएंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कू ऐप पर कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो जरा ले लेते हैं। कू ऐप पर राजेश का सवाल है कि क्या उद्धव वाकई इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं या सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। प्रियम लिखते हैं, क्या शिवसेना फिर करेगी बीजेपी से गठबंधन। सुभाष शर्मा का लिखना है, आज के युग में सत्ता ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बड़ा फिलोसॉफिकल टाइप की बात कर दी सुभाष शर्मा जी ने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको कुछ रिएक्शन सुनाएंगे।
मला कोणताही मोह नाही. मी मुझे कोई मोह नहीं है ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही. और मैं ऐसा नहीं हूँ जो कुर्सी को पकड़ के बैठे. मला खेचू शकत नाही. मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान. उन्होंने कहा मैं अभी से ही मेरे इस्तीफे के पत्र को तैयार रख रहा हूँ, लेकिन जो विधायक चाहते हैं मैं इस्तीफा दूं वो मेरे सामने आए और कहें कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा. म्हणून मी पुन्हा